सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में आप में से काफ़ी दोस्तों ने मुझे कमेंट किया है। और उस इंजेक्शन का नाम है एमोक्सिसिलिन तथा क्लेवोनिक एसिड इंजेक्शन। यह एमोक्सिसिलिन तथा क्लेवोनिक एसिड सिरप फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में तथा इंजेक्शन फॉर्म सभी में अवेलेबल है। सिरप तथा टेबलेट का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। यदि आप में से कोई देखना चाहता है, ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके उनके बारे में डिटेल जान सकते हैं। यहाँ पे हम एमोक्सिसिलिन तथा क्लेवोनिक एसिड इंजेक्शन के बारे में डिटेल जानेंगे। यह इंजेक्शन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक तथा बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर का कॉम्बिनेशन है, जिसका प्रयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए लिया जाता है। अगर इस इंजेक्शन की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो एमोक्सिसिलिन तथा क्लेवोनिक एसिड कॉम्बिनेशन का इंजेक्शन मुख्य रूप से 4 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसमें 150 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम तथा 1.2 ग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इसमें एमोक्सिसिलिन कितना मिलाया गया है, क्लेवोनिक एसिड कितना मिलाया गया है, इसको स्क्रीन पे आप डिटेल में देख पा रहे हैं। प्रत्येक इंजेक्शन में इस तरह की स्ट्रेंथ मिलाई जाती है। और जब भी यह इंजेक्शन आप मेडिकल स्टोर पर खरीदते हैं तो इस इंजेक्शन के पैकेट में आपको एक वाइल पैकिंग मिलती है, जिसमें पाउडर मिलेगा, साथ में डिस्टिल वाटर या डाइल्यूएंट मिलता है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद ही इंजेक्शन व्यक्ति को लगाया जाता है। किस तरह से इसको मिक्स करते हैं, किस रूट से लगाते हैं, कितनी मात्रा व्यक्ति को लगाई जाती है, ये सभी बात हम इसकी डोज के सेक्शन में जाएंगे। उससे पहले इसकी अदर डिटेल जान लेते हैं। जैसे आपको पता है, जब भी इस इंजेक्शन आप मेडिकल स्टोर पर खरीदने जाएंगे तो ये पर्टिकुलर कुछ ब्रांड नेम से मिलता है, इसलिए पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में जान लेते हैं। जो इसकी पॉपुलर ब्रांड नेम है वह है ऑगमेंटिन इंजेक्शन, क्लावाम इंजेक्शन, एमोक्सिक्लेव इंजेक्शन। ये कुछ इसकी पॉपुलर ब्रांड है और हो सकता है इनके अलावा किसी अन्य नाम से आपको अपने एरिया मिल जाए, क्योंकि जो दवा का ब्रांड नेम रहता है डॉक्टर और एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है। अब वीडियो में आगे इस इंजेक्शन की यूजेस को जान लेते हैं, किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग लिया जाता है। जैसा कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन ने बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग लिया जाता है, इस कारण से बॉडी में होने वाले सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को यह ठीक करता है। लेकिन जो मुख्य रूप से बीमारियां हैं उसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाले इन्फेक्शन, जिसमें न्यूमोनिया प्रमुख है, जो एक लंग्स में होने वाला इन्फेक्शन है, जिसमें लंग्स में पानी भर जाता है, फ्लूइड जमा हो जाता है, जिससे कि चेस्ट में दबाव होना, चेस्ट में दर्द होने जैसी स्थिति, खांसी आना, बुखार आना, ये समस्याएं होती। इस समय यह इंजेक्शन दिया जाता है। किसी अन्य कारण से ब्रोंकाइटिस, मतलब जो श्वास नली है वहाँ पे सूजन आ जाए, लंग्स में सूजन आ जाए, जिससे ब्रीथिंग रिलेटेड समस्या हो, तब भी इसका प्रयोग लिया जाता है। किसी व्यक्ति को वेट कफ हो, मतलब गीली खांसी हो, जिस समय खांसते समय उसके चेस्ट में आवाज़ आए और मुंह में बलगम आए, तो उसको भी ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन दिया जाता है। साथ ही कोई पेशेंट है जिसका ऑपरेशन होना है, सर्जरी हुई है, तो ऑपरेशन के बाद या ऑपरेशन के पहले दोनों ही समय में डॉक्टर इसका इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, जिससे कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो और ऑपरेशन होने के बाद जो स्टिचेस लगे उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है स्टिचेस में या ऑपरेशन जहाँ पे किया है वहाँ पे, तो उसको रिकवर करने के लिए, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी यह इंजेक्शन बहुत अच्छा कारगर रहता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति जिसको एक्सीडेंट हो गया हो, बड़ी इंजरी हो गई हो, तो उस इंजरी को फास्ट रिकवर करने के लिए, उसमें इन्फेक्शन को बचाने के लिए, पस पड़ने से बचाने के लिए भी यह इंजेक्शन दिया जाता है। साथ ही बोन तथा बोन जॉइंट का जो फ्रैक्चर या इन्फेक्शन है, जिस कारण से बोन जॉइंट में पस हो जाना, स्वेलिंग आना, पेन रहना, इस तरह की स्थिति हो जाती है, तब भी जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर इसका एडवाइस करते हैं। और इसके अलावा इस इंजेक्शन का प्रयोग ईयर इन्फेक्शन, जो ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन कहते हैं, उस समय ईएनटी डॉक्टर, आई के डॉक्टर आंखों के लिए, तथा डेंटल जो डॉक्टर है सर्जरी के पहले या सर्जरी के बाद में, दोनों ही समय इसका एडवाइस करते हैं, क्योंकि डेंटल डॉक्टर की पहली चॉइस है, उसमें बहुत ही अच्छा असर करती है। अगर अगले यूजेस की बात करें तो इस इंजेक्शन का प्रयोग यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन होता है, जिसमें किडनी में होने वाला इन्फेक्शन, ब्लैडर में होने वाला इन्फेक्शन, साथ ही पेशाब नली में कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, जिस कारण से पेशाब में जलन होना, दर्द होना, पस लाइक फॉर्मेशन आना, लोअर एब्डोमिनल पेन होना, ये स्थिति हो, तो उस समय में भी यह इंजेक्शन दिया जाता है। साथ ही स्किन का कोई इन्फेक्शन, जैसे कि स्किन पे स्वेलिंग आ जाए, पानी स्किन से निकलने लग जाए, रेडनेस हो जाए, जिसे हम सेल्यूलाइटिस कहते हैं, इसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। साथ ही कोई सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन हो जाए, तो इन सभी इन्फेक्शन में मुख्य रूप से इसका प्रयोग लिया जाता है। और इसके अलावा भी हो सकता है किसी अन्य इन्फेक्शन में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसका प्रयोग ले, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल दवा है, तो सभी प्रकार के बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को यह ठीक करती है। अब अगर इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट को जाने, यदि किसी व्यक्ति को साइड इफेक्ट होते हैं तो वो क्या क्या हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें जिस जगह पे इंजेक्शन लगाए, एट द साइट ऑफ इंजेक्शन दर्द रह सकता है, रेडनेस वहाँ पे हो जाएगी,
सूजन आ जाएगी, खुजली हो सकती है तथा रेशेस हो सकते हैं। ये कुछ समस्याएं होती है। इसके अलावा सिर दर्द होना, नोजिया तथा वोमिटिंग रहना, डायरिया होना, गैस्ट्राइटिस मतलब पेट में गैस बन सकती है, पेट दर्द हो सकता है, ये या इसके अलावा भी कोई दूसरे अनवांटेड इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिले, जिससे कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके, इसकी जगह कोई दूसरा इंजेक्शन आपको दिया जा सके। अब वीडियो की लास्ट में जान लेते हैं इस इंजेक्शन की क्या डोज होती है, किस रूट से लगाया जाता है और कुछ अन्य बातें। अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इस इंजेक्शन को सिर्फ और सिर्फ आईवी इंट्रावीनस रूट द्वारा लगाया जाएगा। इस इंजेक्शन को सिर्फ नसों में ही लगाया जाता है। जब भी इस इंजेक्शन को आप खरीदेंगे तो आपको, जैसा हमने जाना था कि इस पैकेज में एक वाइल मिलेगी जिसमें पाउडर फॉर्म मिलेगा, साथ में डाइल्यूएंट या डिस्टिल्ड वाटर मिलेगा। इंजेक्शन लगाने के पहले इस डिस्टिल्ड वाटर को पाउडर में मिक्स किया जाता है और अच्छी तरह से हिलाया जाता है। और यदि मिक्स करने के बाद कुछ पार्टिकल उसमें दिखाई दे या डिस्कलरेशन दिखाई दे तो इस इंजेक्शन को नहीं लगाया जाता, फेंक दिया जाता है। और अगर क्लियर सॉल्यूशन हो तो उसे आईवी पुश किया जाता है। कितनी मात्रा में यह इंजेक्शन लगाया जाता है, तो एडल्ट के लिए अगर पर केजी डोज की बात करें तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग डोज इसको दी जाती, उसको हम जान लेते हैं। अगर सामान्य सा इन्फेक्शन है, नॉर्मल इन्फेक्शन है, तो उस समय 25 मिलीग्राम प्रति किलो बॉडी वेट से पर डे अलग अलग डिवाइडेड डोज में दिया जाएगा। 2 या 3 डिवाइडेड डोज में दिया जाता है। यह नॉर्मल कंडीशन के लिए। अगर थोड़ा सा सीवियर इन्फेक्शन है तो उस समय 40 मिलीग्राम से लगाकर 45 मिलीग्राम प्रति केजी पर डे डिवाइडेड डोज में दिया जाएगा। इसे भी दिन में 2 डोज या 3 डोज में डिवाइड करके दिया जाता है। अगर एग्जाम्पल से समझे और पर केजी 40 मिलीग्राम का एग्जाम्पल लें तो यदि किसी व्यक्ति का वजन 60 किलो का है, उसे डोज लगानी है तो 40 मिलीग्राम इंजेक्शन और 60 मिलीग्राम जो वेट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 मिलीग्राम रिजल्ट आता है। तो एक दिन में व्यक्ति को 2400 मिलीग्राम एमोक्सिसिलिन क्लेवनिक एसिड इंजेक्शन दिया जाएगा। मतलब 1.2 ग्राम का इंजेक्शन सुबह, 1.2 ग्राम का इंजेक्शन शाम को। इस तरह से डोज को कैलकुलेट किया जाता है। और इस इंजेक्शन की जो ड्यूरेशन है वो सामान्य तो 5 दिन से 7 दिन तक होती है और किसी किसी व्यक्ति में 10 दिन भी दिया जाता है। उसके बाद फॉलोअप थेरेपी में ओरल ट्रीटमेंट पे इसको रखा जाता है। और इस इंजेक्शन का प्रयोग बच्चों से लगाकर बड़ों में सभी में किया जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिसमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कोई पेशेंट है जिसको जॉइंटिस हुआ है या पास्ट में कभी जॉइंटिस रहा हो, लीवर की समस्या हो, कोई पेशेंट है जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से एलर्जिक हो, या कोई प्रेग्नेंट वुमन है और लैक्टेशन मदर है, इन्हें यह इंजेक्शन नहीं दिया जाता। और यदि बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार डोज को एडजस्ट करके कुछ एडिशनल मेडिसिन देके देते हैं, लेकिन सामान्यतः नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, ये सब कंप्लीट डिटेल थी एमोक्सिसिलिन तथा क्लेवनिक एसिड इंजेक्शन के बारे में। वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।